बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ विद शाहिदा। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसको बनाने के लिए ये हड्डी के साथ 1 किलो बीफ लिया मैंने। इसको सिरका लगाकर अच्छी तरह धो लिया। तो चलें इसको बनाने के लिए सबसे पहले मसाले तैयार करेंगे। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दारचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान फूल, 1 टेबल स्पून सौंफ, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून सूखा साबुत धनिया। इसको एक पैन में डालकर लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट। प्यारी सी खुशबू आने लग जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे। इसको ठंडा करके पीस लेंगे। आप चाहें तो कुंडी में भी कूट सकते हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो गया। और अब एक कुकर में 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे। और अब गोश्त को इसमें डालकर 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च कुटी हुई डालकर मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और जो मसाला तैयार किया था 1.5 टेबलस्पून डाल देंगे। और ये आधा कप दही डाल देंगे। 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह भुनेंगे। अब पानी डालेंगे 1.5 लीटर। आप अपने कुकर के हिसाब से डालें। अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो बाद में काम आ जाएगा। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और जब सीटी चलना शुरू हो जाए तो फिर 30 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। आधे घंटे के बाद मैंने चूल्हा बंद करके सीटी हटा दी थी ताकि स्टीम निकल जाए। गोश्त हमारा गल गया और साथ यखनी भी तैयार हो गई। अब गोश्त को अलहदा कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी और आधा कप ऑयल डालकर गरम करेंगे। 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान फूल, 2 टुकड़े दारचीनी के, 3-4 साबुत लाल मिर्च, 1 कड़ी पत्ता तोड़कर डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च कुटी हुई 2 टेबलस्पून। थोड़ा सौते करेंगे 30 सेकंड। 5 मीडियम साइज टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को नरम करेंगे 2-3 मिनट। जो मसाला तैयार किया था आधा गोश्त में डाल दिया था और आधा इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून यखनी में डाला था और 2 टेबलस्पून चावलों में। अब मसाले को अच्छी तरह भुनेंगे 3 से 4 मिनट। और अब आधा कप दही डाल देंगे। और साथ ही गोश्त डालकर अच्छी तरह भुनेंगे 5 मिनट तक। तो अब जो यखनी थी वो डाल देंगे और कुछ पानी डालेंगे। 1 किलो चावल थे और यखनी समेत 1.5 लीटर पानी डाला मैंने। आप अपने चावलों के हिसाब से डालें। कुछ चावल होते हैं कम पानी लेते हैं और कुछ चावल ज्यादा पानी लेते हैं, और मेरे चावल जो हैं वो कम पानी लेते हैं। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो फिर आधा कप प्याज फ्राई किया हुआ थोड़ा चूरा करके डाल देंगे। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो फिर शुरू में जब घी डाला था तो इसमें प्याज को फ्राई कर लें। मेरे पास पहले ही तली हुई पड़ी थी तो मैंने इस स्टेज पे डाल दी। 2-3 मिनट पकाएंगे। 1 घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था, अब इसमें डाल देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। चावल डालकर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। जब पानी खुश्क हो जाए तो आंच को लो कर देंगे।
और 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कुछ प्याज मैंने बचाकर रखे थे वो डाल देंगे। तो अब दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे। 15 मिनट हो गए, अब चेक करते हैं। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब डिश आउट करते हैं। ये देखें, गोश्त हमारा बहुत ही नरम बना है, मुंह में घुल जाने वाला। और पुलाव तो इतना टेस्टी बना था कि बच्चे इसी वक्त चट कर गए थे। ईद पे अपने प्यारों की दावत करें और ये पुलाव ज़रूर बनाकर खिलाएं। तो कैसी लगी मेरी ये बकरा ईद स्पेशल बीफ पुलाव की रेसिपी? मेरी ये खुद की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।